साथियों, आज का आपका इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो होने वाला है भारत के खनिज संसाधन से रिलेटेड। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, खनिज जो होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सियाल, सीमा और निफे। जो सियाल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है। सीमा इसलिए बोलते हैं, इसमें भी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता देखने को मिलती है। और ये जो कोर है इसमें निकेल और आयरन की अधिकता देखने को मिलती है। सियाल लेयर को, जो सियाल है जो ऊपर वाला लेयर है इसको बोलते हैं क्रस्ट, और ये जो सीमा वाला लेयर है इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं निफे, इसको बोलते हैं कोर। देखिए, जो खनिज होते हैं ना, ये क्रस्ट वाले लेयर में आपको देखने को मिलेंगे। जब यहाँ पे मतलब विभिन्न तत्वों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अभिक्रिया कर लिया जाता है, तो खनिज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हो गया आपके कि खनिज का निर्माण कैसे होता है वो हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे कि देखिए, जो खनिज होते हैं, खनिज को 4 ये जो है अपना पूरा ये कर्क रेखा है। देखिए, ये जो ये कर्क रेखा है और इसके जो साउथ वाला एरिया है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। और ये प्रायद्वीपीय भारत जो है वो खनिज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट माना जाता है। और इसको जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको 4 पेटियों में डिवाइड किया गया है। 4 पेटियों में डिवाइड किया गया है, मतलब 4 बेल्ट है। एक तो हो गया आपका ये जो है उत्तर पूर्वी बेल्ट, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्वी बेल्ट। उत्तर पूर्वी बेल्ट में आपके बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड ये सब देखने को मिलते हैं। और ये है, इसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार भी बोलते हैं, इसको छोटा नागपुर का पठार भी बोलते हैं। और छोटा नागपुर का जो पठार है वो खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र होता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, भारत का रूर बोलते हैं। भारत का रूर प्रदेश भी इसको बोला जाता है, छोटा नागपुर के पठार को, क्योंकि ये खनिज की दृष्टि से क्या है, संपन्न क्षेत्र है। वहीं अगर हम, ये तो हो गया उत्तर पूर्वी या छोटा नागपुर का बेल्ट, इसको बोलते हैं मध्यवर्ती बेल्ट। ये मध्यवर्ती बेल्ट में आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना ये सब देखने को मिलेंगे। और ये होता है उत्तर पश्चिमी बेल्ट, इसको बोलते हैं। उत्तर पश्चिमी बेल्ट में आपके राजस्थान और ये गुजरात देखने को मिलेंगे। और ये दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी तट पे जो है आपके, जैसे कि कर्नाटक हो गया, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, इस बेल्ट में आपको ये राज्य देखने को मिलेंगे, जो कि खनिज की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट राज्य है। देखिए, जो खनिज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के एग्जाम्पल में आपका तांबा, जस्ता, टीन, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ये सब देखने को मिलेंगे। वहीं अगर अधात्विक की बात करें तो इसमें पेट्रोल, कोयला, ग्रेफाइट ये सब देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट खनिजों के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लौह अयस्क से। भारत में जो देखिए खनिज संसाधन हम पढ़ रहे थे उसमें हम बात करेंगे कि लौह अयस्क के बारे में देखेंगे कि कौन सा राज्य लौह अयस्क में मतलब अग्रणी उत्पादक और भंडारण दोनों को देखेंगे। देखिए, जो लौह अयस्क है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपको देखने को मिलेगा। और ये विश्व में लौह अयस्क के मामले में भारत जो है वो विश्व में 4थे स्थान रखता है। भारत जो है वो विश्व में 4था स्थान रखता है लौह अयस्क के मामले में। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया और तीसरे पर ब्राजील। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे कि चाइना से हमने क्या लिया, लोहा लिया, और हम क्या हो गए, जीत गए। तो ऐसे याद कर लेंगे कि पहले नंबर पे चाइना है, फिर लिया, चाइना से हमने क्या लिया, लोहा लिया, ठीक है, लिया यहाँ है, और हम क्या हुए, लास्ट में जीत गए, तो ब्राजील। भारत जो है वो भंडारण की दृष्टि से अगर पूछेगा तो भारत भंडारण की दृष्टि से क्या है, प्रथम
स्थान पर है। अगर उत्पादन की दृष्टि से पूछेगा तो भारत जो है वो चौथे स्थान पर है, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के बाद। और अगर भंडारण का पूछेगा तो भारत प्रथम स्थान पर है। अब लौह अयस्क जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, एक मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। सर्वोत्तम प्रकार का अगर लौह अयस्क पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका मैग्नेटाइट। और भारत में अधिकांश किस प्रकार का लौह अयस्क पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हेमेटाइट। और जो सिडेराइट होता है वो सबसे क्या होता है, निम्न कोटि का लौह अयस्क माना जाता है। अब हम देखेंगे राज्य में कि कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है और कौन सा राज्य भंडारण करता है। देखिए, जो भंडारण अगर पूछेगा तो भंडारण में पहले स्थान पर आ जाता है कर्नाटका और उसके बाद आता है उड़ीसा। और अगर उत्पादन की बात करेगा तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा, फिर आपको छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ का जो बेलाडीला की खान है वो किसके लिए फेमस है, तो ये जो बेलाडीला की खान है वो लौह अयस्क के लिए फेमस है। और ये कहाँ पर है, तो ये लौह अयस्क के लिए फेमस है और ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। अभी देखिए कि एग्जाम हुआ था जो यूपीपी का 2017 का, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था बेलाडीला की खान से ही। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ ये 17 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे है कि बेलाडीला की पहाड़ियों बैल के कुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके बेलाडीला की खान से क्वेश्चन आया था। और ये जो है वो आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और कर्नाटक का एक कुद्रेमुख जो है, क्या कुद्रेमुख, कर्नाटक का कुद्रेमुख जो है वो भी लौह अयस्क। बात करेंगे हम, भारत जो है वो तांबे का क्या करता है, आयात करता है। और भंडारण में अगर देखा जाए तो राजस्थान आपका अग्रणी भंडारण राज्य है। और राजस्थान का जो खेतड़ी है वो आपको तांबे के लिए ही जाना जाता है, तांबे के लिए ही फेमस है, क्या, राजस्थान का खेतड़ी। और उत्पादन में अगर देखा जाए तो उत्पादन में तांबे का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, तो आपका मध्य प्रदेश राज्य करता है। अब हम बात करेंगे मैग्नीज की। बात करेंगे मैग्नीज की, तो मैग्नीज का जो भंडारण है वो अग्रणी राज्य है आपका उड़ीसा। और उत्पादन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है आपका मध्य प्रदेश। देखिए, जो मध्य प्रदेश है वो आपके तांबे के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है और मैग्नीज के उत्पादन में भी आपका मध्य प्रदेश क्या है, अग्रणी राज्य है। और अगर बात करें कर्नाटक का जो बेल्लारी और शिमोगा है, ये दोनों भी आपके मैग्नीज के लिए क्या है, फेमस है। क्वेश्चन पूछेगा कि बेल्लारी किस राज्य में देखने को मिलेगा, बेल्लारी की खान, तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। शिमोगा भी आपको कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। और बात करें उड़ीसा, तो देखिए उड़ीसा का जो क्योंझर है ये भी आपको मैग्नीज के उत्पादन में क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कौन, उड़ीसा का क्योंझर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अभ्रक। अभ्रक के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि विश्व में अभ्रक का लगभग 80% जो उत्पादन करता है वो भारत में ही होता है। अभ्रक के बारे में हमने ये नोट कर लीजिए कि विश्व में अभ्रक का लगभग 80% उत्पादन आपका कौन करता है, भारत करता है। और इसका भंडारण और उत्पादन दोनों के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, अभ्रक में भी अ छुपा हुआ है और आंध्र प्रदेश में भी अ छुपा हुआ है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि अभ्रक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसका भंडारण और उत्पादन दोनों कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। अब हम बात करेंगे बॉक्साइट। चलिए हम बात करते हैं बॉक्साइट का। तो ये जो है बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका भंडारण और उत्पादन दोनों जो करता है वो उड़ीसा करता है। उड़ीसा का कालाहांडी और कोरापुट जो जिला है ये आपकी दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट जिले हैं। कौन कौन से, उड़ीसा का एक कालाहांडी और एक कोरापुट जिला। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड का जो पलामू है, झारखंड के पलामू में क्या पाया जाता है,
उच्च कोटि का बॉक्साइट आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कैसे याद करेंगे कि बॉक्साइट भंडारण और उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा महत्वपूर्ण है। जब हम किसी से बॉक्सिंग करते हैं तो बॉक्सिंग करते हैं कैसे, उड़ उड़ के मारते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि बॉक्सिंग करते हैं और हम बॉक्सिंग के दौरान उड़ उड़ के मारते हैं, तो उड़ से याद कर लीजिएगा उड़ीसा या ओडिशा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोना की। तो देखिए सोना के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट राज्य है आपका कर्नाटक, और कर्नाटक में ही इसके भंडारण और उत्पादन दोनों होता है। कहाँ पर, आपके कर्नाटक में। और कर्नाटक का कोलार हट्टी जो खान है वो आपको सोने के लिए ही प्रसिद्ध है। तो सोने के लिए जो कर्नाटक का कोलार हट्टी है वो क्या है, फेमस है। बात करेंगे चांदी की। तो जो चांदी होता है वो आपके राजस्थान में देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा, यहीं पे इसका उत्पादन होता है। और एक चांदी के साथ साथ हम जिप्सम को भी याद कर लेंगे, ये भी आपके राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन और भंडारण देखने को मिलेगा। चांदी देखिए कभी भी अकेले नहीं रूप में नहीं देखने को मिलता, ये हमेशा मिश्रित रूप में देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका तांबा, जस्ता और सीसा वाले जो उत्पादक राज्य होते हैं वहीं पर ये आपको चांदी भी देखने को मिलेगा। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए राजस्थान में बालू सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और बालू जो होता है वो चांदी की तरह क्या होता है, चमकता है। तो आप ऐसे याद कर लेंगे कि चांदी का जो राजस्थान है वो चांदी के लिए फेमस है। बात करेंगे अब हम हीरा की। तो सबको पता होगा कि ये हीरा का मध्य प्रदेश में जो पन्ना की खान है वो सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है हीरा के लिए। कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। और कौन सी खान है मध्य प्रदेश में हीरा के लिए फेमस, वो है पन्ना की खान। बात करेंगे हम जस्ता की। तो देखिए जस्ता जो होता है वो भी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, और ये राजस्थान का जावर का जो खान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जावर का खान किसके लिए फेमस है, तो ये आपके जस्ता के लिए फेमस है। देखिए जस्ता में ज आ रहा है, राजस्थान में भी ज, और जावर की खान में भी ज आ रहा है। तो आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। अब हम और नेक्स्ट बात करेंगे हम यूरेनियम की। तो यूरेनियम के उत्पादन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट राज्य हो जाता है झारखंड, और झारखंड का जो जादूगोड़ा है ये आपका यूरेनियम के लिए फेमस है। और भंडारण का अगर पूछेगा तो इसमें पहले नंबर पर कौन आ जाता है, आपका आंध्र प्रदेश। अगर उत्पादन पूछेगा तो झारखंड, और झारखंड का कौन सा जिला, जादूगोड़ा फेमस है। और भंडारण की बात करेगा तो ये आंध्र प्रदेश में। बात करेंगे हम नेक्स्ट पेट्रोलियम की। देखिए जो पेट्रोलियम, भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में जो तेल है, खनिज तेल है, उसका उत्पादन कहाँ सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया था डिगबोई, असम के डिगबोई में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था खनिज तेल का उत्पादन। और सबसे ज़्यादा उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मुंबई हाई में। तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण जगह है। मुंबई हाई ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई में ही है मुंबई हाई। और एक और पॉइंट याद कर लीजिए इसी से, पेट्रोलियम से रिलेटेड, जो गुजरात है, गुजरात का कलेश्वर भी आपको पेट्रोल से ही रिलेटेड है। बात करेंगे कोयला की। देखिए कोयला में भारत का जो स्थान है वो भारत तीसरे स्थान पर आता है, और सर्वोत्तम कोटि का जो कोयला है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट है। भंडारण में आपका झारखंड, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ आता है। और पश्चिम बंगाल का जो रानीगंज है, रानीगंज जो है वो देश का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा कोयला क्षेत्र माना जाता है। कौन सा, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, ये कोयला के लिए सबसे बड़ा क्या है, क्षेत्र है। और बात करें उड़ीसा का तालचेर जो है वो भी आपके कोयला के लिए फेमस है। क्या, उड़ीसा का तालचेर।